नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से आप जानते हैं दर्शकों, अमित शाह जी का 2 दिन का दौरा है और वो वहाँ पर भी जाएंगे जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सीज़फायर वायलेशन के शिकार हुए हैं। वहीं पर अगर बात करें, आज सुबह से या क्या कल से आप देख रहे हैं जगह जगह पर मूवमेंट चल रही है। उसी के चलते प्रोटोकॉल है जनाब। पर सबसे पहले खबर कर शुरू करने से पहले ये ज़रूर कहेंगे, एलजी महोदय तो एम्बुलेंस थी, आपने रोक कर उस एम्बुलेंस को जगह दी थी जाने के लिए। अच्छा, पर ये चीज़ें पुलिस विभाग को और साथ ही साथ ट्रैफिक विभाग को भी सीखनी ज़रूरी है। कब मूवमेंट कतारें लगी हुई थी पर बीच में एम्बुलेंस फंसी हुई थी। मजाल है किसी पुलिसकर्मी को या किसी ट्रैफिक कर्मी को नज़र आया हो कि एम्बुलेंस से लाइट बत्तियां जल रही हैं, इन्हें जाने दें जनाब, पर नौकरी बचानी है उन्हें। ऊपर से आदेश है। हमने एक पुलिस कर्मी को बोला, उन्होंने कहा भले ऊपर से आदेश है, हो सकता है उस गाड़ी में कोई पेशेंट हो सकता है वो पेशेंट को ले जाना होगा। आपके ऊपर से आदेश के चक्कर में हो सकता है वो जो बीच में व्यक्ति वो ऊपर चला जाए। तो इन चीज़ों पर ध्यान देखना बड़ा ही ज़रूरी है। एम्बुलेंस को कम से कम अगर देश के प्रधानमंत्री जगह दे सकते हैं तो पुलिस वाले या ट्रैफिक पुलिस वाले क्यों नहीं? ये क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? भाई गाड़ी के ड्राइवर एम्बुलेंस के वो तो डरेंगे, कौन उनके आगे बोलेगा? उन्हें पता है इस समय मूवमेंट है, पर ये किसी की जान बचाना हमारा कर्तव्य है। चाहे एम्बुलेंस में कोई व्यक्ति हो या ना हो सकता है वो किसी को पेशेंट को लेने जा रहा है। एम्बुलेंस आप जानते हैं इमरजेंसी में आती, तो इसीलिए शुरू करने से पहले हमने ये कहा कि वीवीआईपी कल्चर जो मूवमेंट है, प्रोटोकॉल है, मानते हैं, पर किसी की ज़िंदगी से बढ़कर प्रोटोकॉल नहीं है। सॉरी। बड़ी खबर जो आ रही है अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई आ रही, बताना चाहेंगे उमर अब्दुल्ला का अमरनाथ यात्रा, श्री अमरनाथ यात्रा को लेकर बड़ा बयान आया है। वो क्या बयान है वो आपके साथ साझा करेंगे। आप जानते हैं जल्दी श्री अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद इस सालाना श्री अमरनाथ यात्रा का आयोजन एक चुनौती कामकाज का आकलन करने के लिए गुलमर्ग में एक उच्च स्तरीय बैठक की समीक्षा की, जिसमें आपातकालीन तैयारियां यानी कि इमरजेंसी में किस तरह की तैयारियां, पर्यटकों की सुरक्षा, खेल और साहसिक मोबाइल कनेक्टिविटी तथा स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में कार्यों की समीक्षा भी की है। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार आगामी धार्मिक पर्वों की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि मेला, खीर भवानी, ईद, मुहर्रम और साथ ही साथ श्री अमरनाथ यात्रा जैसी आगामी धार्मिक योजनाओं पर चर्चा करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस वर्ष की यात्रा विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण होगी। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा, सुरक्षा और साजो सामान की दृष्टि से हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि यात्रा सुचारू रूप से संपन्न हो। आपके अनुभव को देखते हुए मुझे विश्वास है कि किसी भी आवश्यक प्रबंध के यानी कि करने के मुझे विश्वास है कि सभी आवश्यक प्रबंध किए जाएंगे। राज्य का दर्जा बहाल करने को लेकर उमर अब्दुल्ला ने क्या बात कही। इसके अलावा सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने को लेकर बातचीत रुकी नहीं है। साथ ही उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने हाल ही में नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में ये मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा राज्य के दर्जे को लेकर बातचीत रुकी नहीं है। एकमात्र चीज़ जो मैं करने के लिए तैयार नहीं था वह थी जम्मू कश्मीर विधानसभा के विशेष सत्र का इस्तेमाल राज्य के दर्जे के बारे में बात करने के लिए करना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बातचीत रुक गई, बातचीत जारी है। वहीं पर पर्यटन को फिर से पटरी पर लाने के मुद्दे पर यहाँ एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने कहा कि देश के अन्य भागों से लोगों के आने की उपेक्षा करने से पहले कश्मीरियों को घाटी में पर्यटन स्थलों का दौरा करना चाहिए। ये अभी तक की बड़ी खबर है। श्री अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और उमर अब्दुल्ला ने भी कहा है कि इस बार की सालाना श्री अमरनाथ यात्रा जो एक चुनौतीपूर्ण होगी, पर पूरी तरह से सुरक्षा की व्यवस्था किया गया है। तीर्थ यात्रियों के जो भी यात्री आते श्रद्धालुओं के लिए पूरे यानी कि सुगम उनकी यात्रा, उनके लिए पूरे इंतजाम किए गए, जो कहीं ना कहीं एक चिंता भी है क्योंकि पहलगाम टेरर अटैक के बाद किस कदर श्रद्धालु यात्रु आएंगे। क्योंकि आप सब जानते हैं कि जहाँ पर आस्था जुड़ी हो, श्रद्धा जुड़ी हो, किसी भी खतरे को जनता जो मोल ले लेती है। तो इसी के चलते बाबा बर्फानी की हर साल कई लाखों यानी कि जो श्रद्धालु आते हैं इस यात्रा में, इस बार भी उम्मीद कर रहे हैं कि फिर से जो नुकसान हुआ या यूं के पहलगाम टेरर अटैक के बाद एक लोगों के अंदर डर हो सकता है, बाबा बर्फानी लौट आए। उसी के चलते उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद इस सालाना
हमारा यात्रा का आयोजन एक चुनौती होगी, लेकिन यात्रा के सुचारू संचालन के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए जाएंगे ताकि यात्रियों को कोई परेशानी ना हो। उसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि पहलगाम टेरर अटैक के बाद ये मत सोचिए कि उन्होंने ये भी कहा कि कहीं ये मत सोचिएगा कि अगर यानी कि पहलगाम में टेरर अटैक हुआ उसके बाद जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा वापस बहाल करने की बात रुकी। उन्होंने कहा बिल्कुल भी ऐसा नहीं, बात चल रही है और जल्द इस पर कोई ना कोई संदेश ज़रूर आएगा। फिलहाल अभी तक की बड़ी खबर है। आप सभी को जितने भी भोले बाबा के, बाबा बर्फानी के श्रद्धालु हैं, जो उनके यानी कि दूर दराज से आने वाले बाबा बर्फानी के दरबार में